Hello everyone, Namaste. I'm Arpita, special educator and a trainer. Today I'm here to discuss a very important topic which is coming up very rapidly. What is this? Autism. Yes, it is a kind of new autism which is seen in today's world. What is this? This is a virtual autism. What is this virtual autism? आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स एएसडी की? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. एएसडी मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ओके, यू नो अबाउट दैट. अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक शॉर्ट में आपको मैं कैरेक्टराइज बता देती हूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एएसडी की. मेनली जो होती है दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है. हमारा रिपीटेटिव बिहेवियर्स बच्चा शो करता है. सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है. आई कांटेक्ट नहीं दे पाता है. सो दीज आर काइंड ऑफ वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बच्चों में एएसडी वाले बच्चों में देखते हैं जब हम उनको एक ये कह सकते हैं एक सिम्टम जो दिखाई देते हैं हमें बच्चों में. ठीक है, अब ये जो चीज़ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये सिमिलर है हमारे वर्चुअल ऑटिज्म में, इसीलिए हमने इसको वर्चुअल ऑटिज्म नाम दिया है. ये होता क्यों है, क्यों आ रहा है ये इतना ज़्यादा? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटल. ओके, हर टाइम हम क्या यूज कर रहे हैं? फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं. वी आर सराउंडेड बाय दीज काइंड ऑफ गैजेट्स जिसमें हम स्क्रीन देख रहे हैं. एंड वही सेम चीज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं हम? कि ठीक है, अब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है क्या होता है. मदर्स व्हेन दे आर प्रेग्नेंट दे आर यूजिंग फोन्स, they are using tablets, they are using laptops. I know they have jobs, I know, but still we have to avoid these kind of things as much as we can because it is affecting our child. It is for your betterment, so you have to plan what you have to do for this. Okay, and after that duration of pregnancy, when you are giving a birth to a child, तब क्या हो रहा है? जब बच्चे को जन्म दे दिया है अब उसके बाद हम 1 से 3 साल के बच्चे को फोन पकड़ा दे रहे हैं या टैबलेट पकड़ा दे रहे हैं या टीवी चला के ऑन करके छोड़ दे रहे हैं कि लेट इट बी. ओके, बच्चा देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, हमें परेशान नहीं कर रहा है, हम अपना काम कर पा रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहा है, लेट इट बी. बट व्हाट इट इज अफेक्टिंग एवरीथिंग, every single thing is affecting by this. Okay, and this is the thing which we are facing nowadays, virtual autism. Okay, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है ताकि आप अपने बच्चे को ध्यान से देख सके और पहचान सके कि अगर आपको कहीं भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर थोड़ा अभी एक स्टार्टिंग लेवल पे है, सो यू कैन मैनेज देम. वो भी मैं बताऊंगी कैसे मैनेज करेंगे, बट यू हैव टू चेक इट फर्स्ट. क्या क्या चीजें हैं? हाइपर एक्टिव तो नहीं हो रहा है आपका बच्चा? कभी इधर कभी उधर, बैठ नहीं पा रहा है ज्यादा देर के लिए, कुछ समझा रहे हो तो उसको समझ नहीं आ रहा है, रिग्रेशन प्रोसेस में चला गया है कि लाइक अब उसका एक मतलब एक एज होता है ना, 3 to 4 to 5, ये बहुत जल्दी चीजों को सीखने का एज होता है. बट यू आर सीइंग दैट कि बच्चा धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है अपनी, मतलब कि जो उसको समझाया जा रहा है वो उसको लेट डिले आ रहा है समझने में. ठीक है, और इतना ज़्यादा उसको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो अफेक्ट दिख रही है आपको कि कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हो रही है. स्पीच डिलेज आ रहे हैं. अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि 3 साल का बच्चा हो गया है, 4 साल का बच्चा हो गया है और वो बोल नहीं रहा है. सो इट इज़ नॉर्मल. और बहुत सारे लोग हमारी फैमिली में ही होते हैं कि नहीं इट्स ओके हो जाएगा, बट इट्स नॉट ओके. Your child is your responsibility. Please, if anything happening to your child, please go to doctor, consult it as soon as possible because you are not doctor, you are not professional. Okay, so you have to consult it. अगर थोड़ा सा भी लग रहा है तो कंसल्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब उसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो रहा है बच्चा, स्पीच डिलेज आ रहे हैं, ढंग से एक जगह टिक के बैठ नहीं पा रहा है, बाहर खेलने के लिए बोल रहे हो तो उसको जाना नहीं है, उसको सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहिए. ठीक है, कुछ काम कर रहा है तो वो सिर्फ स्क्रीन टाइम के लिए कर रहा है. ठीक है, आप उसको ही रेनफोर्सर भी यूज कर रहे हो कि चलो ये कर लो उसके बाद मैं आपको फोन दे दूंगी. समझ रहे हैं आप कि वो सिर्फ उस चीज के लिए काम कर रहा है.
उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन आ रहा है हमारा, कि आप उसको बोल रहे हैं कि टिक के बैठ जाओ, अब ये चीजें समझा रही हूँ समझो, बट ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मच जो पहले कर लेता था। या फिर अभी अगर वो 1 से 3 साल वाली एज में है, तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे ये सब चीजें, राइट? So these all things comes in the symptoms of this autism, okay, which is virtual autism we are saying, okay। अब इसमें आप करें क्या? अगर ये सब चीजें, बहुत सारी नंबर ऑफ चीजें हैं वैसे, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताई है कि बच्चा अगर हाइपर हो रहा है, उसको चीजें समझ, अटेंशन स्पैन उसका कम हो रहा है, ठीक है, और बाहर उसको खेलने नहीं जाना है, घर पे बैठ के उसको सिर्फ मोबाइल या कुछ भी ऐसा स्क्रीन टाइम करना है, ओके। इसी तरीके की उसको एक्टिविटीज पसंद आ रही हैं, और अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ उसके लिए कर रहा है, और अगर वो उसको चीजें नहीं मिल रही है तो वो हाइपर हो जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है, तो इस तरीके की, और रिग्रेशन आ रहा है लर्निंग में। सो दीज ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स आर शोइंग दैट कहीं ना कहीं आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब उसकी सीवियरिटी लेवल पे ना पहुंच जाए, उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी ये चीजें करनी है। तो क्या करें अब उसके लिए? सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग अपना स्क्रीन टाइम डिसाइड कर दीजिए उसका, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऐसा नहीं कि वो देखे जा रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं और लेट इट बी, नहीं, यू हैव टू लाइक मैनेज दिस। उसके बाद ट्राई टू टॉक टू योर चाइल्ड एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारी इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो सब लोग बात करते थे, तो ये चीजें इतनी नहीं होती थी, बट नाउ वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिली इन विच देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑल द टाइम, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू टॉक आवर चिल्ड्रन, एंड हम उनको फोन दे दे रहे हैं उस टाइम पे। सो इट इज नॉट गुड फॉर देयर डेवलपमेंट, ओके। वी हैव टू कम्युनिकेट एज मच एज वी कैन, ओके। पीयर ग्रुप्स में छोड़िए बच्चे को। अभी हम क्या करते हैं कि ठीक है, जाएंगे भी तो हम ही जाएंगे, बच्चों के साथ खेलने नहीं देंगे। वाई? जो बच्चा अपनी एज ग्रुप के साथ चीजें सीखेगा, करेगा, गिरेगा, उठेगा, सब चीजें सीखेगा, ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। गिरेगा, सीखेगा, वो उठना भी सीखेगा, चलना भी सीखेगा, खुद से सीखेगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। हमने भी ऐसे ही सीखा है, तो वो भी ऐसे ही सीखेंगे। ज्यादा पैम्पर करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा होंगी, ओके। सो वी नीड टू लाइक हैव अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। So it's you, the parent only, who has every, like you have to be alert, you have to be like every time कि अगर कुछ लग रहा है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी किसी भी प्रोफेशनल से बात करके उस चीज़ के लिए करना है कुछ ना कुछ। और अगर अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आपको मैनेज करना है कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालेंगे, ओके। यू हैव टू बी लाइक मैनेज ऑल द थिंग्स, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग। जो स्पीच डिलेज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं बच्चों में? वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज मदर एंड फादर दे बोथ आर वर्किंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन। एंड इट्स नॉट कि आप उनको पर्टिकुलरली लेके बैठिए, नहीं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते रहिए, कुछ भी काम करते टाइम उनसे पूछते रहिए, उनकी एक राय लीजिए कि बेटा वी आर डूइंग दिस, what you have in your mind, please suggest what you want to do, ask them, don't feel like just giving them everything, they are not asking but you are giving them। भूख लगेगी तो वो खुद से बोलेगा, अगर आप उनको देते रहेंगे तो वो कैसे ही बोलेगा उस चीज को। अगर उसको ये बोलने पे पानी, पानी बोलने पे अगर उसको पानी मिल जा रहा है तो वो क्यों बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए? इट्स वेरी सिंपल। You have to give that vocabulary into his or her mind, so we have to communicate, and ये जो स्क्रीन टाइम है ये हमें कम से कम करना है। सो इट इज ऑल इन योर हैंड। थैंक यू सो मच। नमस्ते।